नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। सावधान, कोरोना का सबसे ज्यादा म्यूटेशन वाला नया वेरिएंट मिला। WHO ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग, भारत में भी अलर्ट। कांग्रेस 12 दिसंबर को करेगी महंगाई हटाओ रैली का आयोजन, बढ़ती कीमतों पर देश का ध्यान केंद्रित करना होगा लक्ष्य। शराबबंदी पर सीएम नीतीश की दो टूक, जो लोग शराब पिएंगे वो मरेंगे, पुलिस के एक्शन को भी बताया सही। गंगा में दूषित पदार्थों को जाने से रोकने के लिए NGT ने गठित की 5 सदस्यीय समिति, क्रोमियम जैसे अपशिष्टों को रोकना होगा लक्ष्य। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने मनाया संविधान दिवस, सभा से पहले गाया राष्ट्रगान। कृषि में डिजिटल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर वैज्ञानिकों ने दिया जोर, बढ़ेगा उत्पादन, दोगुनी होगी आय। नीति आयोग की रिपोर्ट, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश देश के सबसे गरीब राज्य, तमिलनाडु और पंजाब सबसे अमीर। भारी बारिश से सब्जियों की कीमतें बढ़ी, अगले 2 महीने तक टमाटर बिकेगा महंगा। सभी कक्षाओं के लिए 1 दिसंबर से पूरी क्षमता से खुलेंगे हरियाणा के सभी सरकारी और निजी स्कूल, शिक्षा मंत्री। दिल्ली, यूपी और हरियाणा में फिर बढ़ा प्रदूषण का स्तर, ज्यादातर इलाकों में जहरीली हुई हवा। छात्रों पर कोरोना का असर, देश में 30 दिन में 2400 स्टूडेंट हुए पॉजिटिव, सबसे ज्यादा 1700 महाराष्ट्र के। शादियों में शामिल होने वाले बने सुपर स्प्रेडर। व्यापारियों के संगठन CAIT ने कपड़ा और फुटवियर पर 12% GST का किया विरोध, राष्ट्रीय आंदोलन की दी चेतावनी। बर्फबारी से पहले आतंकियों की घुसपैठ में जुटा पाकिस्तान, भारतीय सेना हुई अलर्ट, सीमा पर तैनात किए गए ड्रोन। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 6 दिसंबर को आएंगे भारत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कई मुद्दों पर होगी बातचीत। यूपी में मामूली अपराधों में जनप्रतिनिधियों पर मुकदमे के लिए मजिस्ट्रेट कोर्ट गठित करें, सुप्रीम कोर्ट ने दिए निर्देश। हरियाणा, शादी में दूल्हे ने 11 लाख का दहेज ठुकराया, कहा यह प्रथा खत्म हो, बेटियों के बाप हो रहे हैं कर्जदार। करतारपुर साहिब की मुफ्त तीर्थ यात्रा कराएगी दिल्ली की केजरीवाल सरकार, 5 जनवरी को पहला जत्था होगा रवाना। किसान नेताओं ने तोड़ा वादा, घर वापसी न करने वालों पर हो एक्शन, मोदी के मंत्री की मांग। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से ऑटो रिक्शा राइड बुक कराना हुआ महंगा, 1 जनवरी से सर्विसेज पर लगेगा 5% GST। डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ 50% प्रभाव भी बुरा नहीं, कोवैक्सीन को लेकर जताई जा रही चिंताओं को विशेषज्ञों ने किया खारिज। अब सही समय आ गया है जब मामलों की सुनवाई में तय समय सीमा निर्धारित की जाए, सुप्रीम कोर्ट। फर्जी प्रोपेगेंडा से दुनिया भर के मीडिया और राजनीति को गुमराह कर रहा है चीन, कई भाषाओं में बनाए गए फेक अकाउंट। बीजेपी को हराए नारों के साथ यूपी में वोटरों के बीच जाएंगे राकेश टिकैत, बोले उम्मीद है MSP का मुद्दा सुलझाएगी केंद्र। ग्रेटर नोएडा के 3 गांवों को स्मार्ट बनाने के लिए खर्च होंगे 6 करोड़ रुपए, अन्य 25 कामों के लिए भी 42 करोड़ किए जाएंगे खर्च। टीम इंडिया की सीरीज पर कोरोना का साया, साउथ अफ्रीका में नया वेरिएंट बना, भारतीय दौरे के लिए खतरा। आखिर ये महंगाई कब पीछा छोड़ेगी, अब बढ़ने वाला है आपका इंश्योरेंस प्रीमियम, जानिए कितना होगी बढ़ोतरी। संविधान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम का विपक्षी दलों ने किया बहिष्कार, लोकसभा स्पीकर बोले घटना से दुखी हूं। बॉर्डर पर तेज हो रही विरोध की चिंगारी, डरे चीन ने म्यांमार सीमा पर की 660 किलोमीटर लंबी हाईटेक फेंसिंग। देश में टीके का पर्याप्त भंडार, केंद्र ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन के निर्यात की अनुमति दी। रॉकेट लॉन्च होंगे 40% सस्ते, देसी स्पेस कंपनी ने पहली बार 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया। भारत सरकार का बड़ा फैसला, अंतर्राष्ट्रीय उड़ान 15 दिसंबर से फिर होगी शुरू। खाद की कमी के बीच उर्वरक मंत्रालय ने 16 लाख टन यूरिया के आयात को दी मंजूरी, किसानों को मिलेगी राहत। कोलकाता और मिजोरम में भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 6.1 रही तीव्रता। बैंकों का प्राइवेटाइजेशन होगा आसान, सरकार के एक कॉमन कानून बनाने की तैयारी। भ्रष्टाचार के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज SN शुक्ला पर चलेगा मुकदमा, CBI को मिली मंजूरी। भारत के हिसाब से किए जा रहे बदलाव, दिसंबर से जनवरी के बीच देश के पास होंगे 6 और राफेल।
मौसम अपडेट, देश के इन राज्यों में भारी बारिश से हालात खराब, पुडुचेरी में स्कूल कॉलेज भी बंद, प्रशासन अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। सावधान, कोरोना का सबसे ज्यादा म्यूटेशन वाला नया वेरिएंट मिला, WHO ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग, भारत में भी अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, दुनिया के कुछ देशों में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट सामने आया है, जिसे देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सतर्क रहने की हिदायत दी है। विदेश में कोरोना के नए वेरिएंट के मिलने के बाद मंत्रालय ने अलर्ट जारी किया है। नया वेरिएंट दक्षिण अफ्रीका में मिला है, इसके भी कई देशों में इसके मामले सामने आए हैं। मंत्रालय ने कहा कि विदेशों से आने वाले लोगों की टेस्टिंग जरूर की जाए और अगर उनमें कोई ट्रेवलर पॉजिटिव निकल रहा है तो उसका सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग लेबोरेटरी को भेजा जाए। दुनिया भर में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को लेकर चिंता जताई जा रही है। इसे अब तक का सबसे ज्यादा म्यूटेशन वाला वेरिएंट बताया जा रहा है। इसमें इतने ज्यादा म्यूटेशन है कि एक वैज्ञानिक ने डरावना बताया तो दूसरे वैज्ञानिक ने इसे अब तक का सबसे खराब वेरिएंट कहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से ऑटो रिक्शा राइड बुक कराना हुआ महंगा, 1 जनवरी से सर्विसेज पर लगेगा 5% GST। जी हाँ, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए दी जाने वाली ऑटो रिक्शा सर्विसेज पर 1 जनवरी 2022 से 5% GST देना होगा। वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग ने एक नोटिफिकेशन के जरिए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज देने वाले ऑटो रिक्शा के लिए उपलब्ध GST छूट को वापस ले लिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक ऑटो रिक्शा चालकों की ओर से ऑफलाइन यानी कि मैनुअल तरीके से दी जाने वाली पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज पर छूट जारी रहेगी, जबकि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए दी जाने वाली ऐसी सर्विसेज के लिए 1 जनवरी 2022 से 5% टैक्स देना होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 5G सेवाएं लागू करने में आ रही अड़चनें जल्द होगी दूर, सरकार ने बनाई टास्क फोर्स, सभी तरह के रुकावटों को 3 महीने में करेगी दूर। जी हाँ, देश में 5G सेवाएं जल्दी से पहुंचे, इसके लिए सरकार ने टास्क फोर्स बनाने का फैसला किया है। टास्क फोर्स 5G नेटवर्क लगाने, 5G इकोसिस्टम बनाने में आने वाली बाधाओं को हटाने के लिए 3 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी, जिसके लिए टास्क फोर्स सभी स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक करेगी। अभी टेलीकॉम कंपनियां 5G ट्रायल कर रही है। सरकार की मार्च में स्पेक्ट्रम नीलामी की योजना है। इस बीच भारती एयरटेल और जियो का 2022 मध्य तक कई शहरों में 5G रोल आउट करने का प्लान है। साल 2023 तक पूरे देश में 5G सेवा मिल सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार में नहीं बेच सकेंगे प्लास्टिक से बने कप, प्लेट, ग्लास जैसे प्रोडक्ट्स, भंडारण परिवहन पर होगी कार्रवाई। जी हाँ, प्लास्टिक और थर्मोकोल से बने सामान पर अब बिहार में पूरी तरह से पाबंदी लगेगी। इसको लेकर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने सभी जिला अधिकारियों को निर्देश भी जारी कर दिए हैं। विभाग के आदेश के मुताबिक अब राज्य में सिंगल यूज वाले प्लास्टिक से बने कप, प्लेट, ग्लास, कटोरी, कांटा, चम्मच, स्ट्रा, प्लास्टिक परत वाले कागज के प्लेट समेत सभी सिंगल यूज वाले प्लास्टिक प्रोडक्ट्स के निर्माण, आयात, भंडारण, परिवहन, वितरण और विक्रय पर रोक लग जाएगी। पर्यावरण एवं वन विभाग ने साफ चेतावनी दी है कि इसका उल्लंघन करने वालों पर आर्थिक दंड के साथ ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आखिर यह महंगाई कब पीछा छोड़ेगी? अब बढ़ने वाला है आपका इंश्योरेंस प्रीमियम, जानिए कितना होगी बढ़ोतरी। जी हाँ, अगर अब तक आप यह सोच रहे थे कि आने वाले दिनों में आपको महंगाई से कुछ राहत मिल जाएगी तो थोड़ा ठहरिए, क्योंकि आने वाले दिनों में शायद आपकी जेब और ढीली हो सकती है, क्योंकि अब इंश्योरेंस प्रीमियम भी महंगा होने जा रहा है। दरअसल बीमा कंपनियां इंश्योरेंस प्रीमियम महंगा करने की तैयारी कर रही है। सबसे पहले आपके हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम बढ़ने वाले हैं। बीमा कंपनियां प्रीमियम बढ़ाने की तैयारी में है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि यह बढ़ोतरी 25 से 40% के दायरे में होगी। साथ ही स्वास्थ्य और जीवन बीमा दोनों में लागू हो सकती है। दरअसल कोरोना संकट के दौरान जहां कई लोगों ने अपनी जान गंवाई, उसी दौरान लोगों में इंश्योरेंस कराने को लेकर काफी जागरूकता भी आई। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश के दुश्मनों की खैर नहीं, स्वदेशी तकनीक से सीमाओं पर नजर, DRDO ने तैयार किया एंटी ड्रोन। जी हाँ, देश की तरफ नजर उठाकर देखने वाले दुश्मनों पर पैनी नजर रखने के लिए भारत ने स्वदेशी एंटी ड्रोन तकनीक विकसित कर लिया है। इस तकनीक से अब देश की सीमा और सुरक्षित हो जाएगी। भारत ने स्वदेशी एंटी ड्रोन तकनीक विकसित किया है। ये एंटी ड्रोन सिस्टम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा का भी हिस्सा होंगे। दरअसल पाकिस्तान के आतंकी लाइन ऑफ कंट्रोल और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार जम्मू कश्मीर में हथियार भेजने के लिए चाइनीज निर्मित कमर्शियल ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसे देखते हुए DRDO ने एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी विकसित की है, जिससे दुश्मन के ड्रोन को कुछ ही पलों में निष्क्रिय कर गिरा दिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो यूपी में नकली शराब की बिक्री पर कसेगी नकेल, दुकानों पर लगेगा POS मशीन, बियर शॉप से होगी अभियान की शुरुआत। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में नकली शराब की बिक्री पर लगाम लगाने के लिए आबकारी विभाग जल्द ही शराब की दुकानों में पॉइंट ऑफ सेल यानी कि POS मशीनें लगाने जा रहा है। आबकारी विभाग ने पहले चरण में बियर की दुकानों को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चुना है। यह सिस्टम अगले 2 महीनों में राज्य भर के करीब 7500 बियर की दुकानों में स्थापित किया जाएगा। एक बार स्थापित होने के बाद बियर की प्रत्येक बोतल और शराब की दुकानों पर स्थापित POS मशीन के माध्यम से स्कैन की जाएगी। जैसे ही मशीन द्वारा
QR कोड स्कैन किया जाएगा। संबंधित बोतल के बारे में सभी जानकारी आबकारी विभाग के सर्वर पर ट्रांसफर हो जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बच्चों की सेहत बनाने को चीन ने बनाया कड़ा नियम। सप्ताह में 3 घंटे ही खेल सकेंगे ऑनलाइन गेम। जी हाँ, घर बैठे बैठे ऑनलाइन गेम खेलने की लत से बच्चों की सेहत न खराब हो, इसके लिए चीन ने गाइडलाइंस तय कर दी है। अब देश में बच्चे एक सप्ताह में 3 घंटे ही ऑनलाइन गेम्स खेल सकेंगे। यह नियम 18 साल से कम आयु के लिए बनाया गया है। सरकार का कहना है कि बच्चों की शारीरिक और मानसिक सेहत को सही रखने के लिए कदम उठाया गया है। चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक ऑनलाइन गेम्स कंपनियां अब बच्चों को सिर्फ शुक्रवार, शनिवार और रविवार को ही 1-1 घंटे के लिए ऑनलाइन गेम की सुविधा दे सकेंगे। दोस्तों, ऐसे नियम भारत में भी लागू होने चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली में बदला मोहल्ला क्लिनिक का स्वरूप। जे कॉलोनियों और घनी आबादी वाले इलाकों में बनेंगे कंटेनर में क्लिनिक। जी हाँ, दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार राजधानी के सकूर बस्ती इलाके में शिपिंग कंटेनर के अंदर 2 पोर्टेबल मोहल्ला क्लिनिक का निर्माण कर रही है। सरकार की योजना इनके जरिए उन घनी आबादी वाले इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने की है, जहां पर जगह की कमी की वजह से समर्पित इमारत में मोहल्ला क्लिनिक तैयार करना चुनौतीपूर्ण होता है। वरिष्ठ अधिकारी ने इससे पहले बताया था कि लोगों को उनके घर के पास ही मुफ्त प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए इस समय करीब 500 मोहल्ला क्लिनिक काम कर रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर और दाई सह नर्स होती है, जहां पर चिकित्सा परामर्श के साथ मुफ्त में आवश्यक दवाइयां भी दी जाती है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।